हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फेमोरल ट्रायंगल। तो फेमोरल ट्रायंगल क्या होता है? इट इज अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन ऑन फ्रंट ऑफ अपर 1/3 ऑफ थाई। देखो, बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट, यहाँ पर देखो इस डायग्राम में ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है। तो इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट नीचे ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है अपर 1/3 ऑफ थाई में। ये थाई का हमारी अपर 1/3 पार्ट है, इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट नीचे यहाँ पर ये ट्रायंगल प्रेजेंट होता है, ठीक। तो दिस ट्रायंगुलर डिप्रेशन ऑन फ्रंट ऑफ अपर 1/3 ऑफ आर्म इज थाई इज फेमोरल ट्रायंगल। अब इसकी बाउंड्रीज क्या होती हैं? तो सबसे पहले इसकी लेटरल बाउंड्री कौन बनाता है? लेटरल इट इज फॉर्म बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। इस डायग्राम में देखो सार्टोरियस है, सार्टोरियस के मीडियल बॉर्डर से बन रहा है। मीडियली इट इज फॉर्म बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस ये जो मसल है इसके मीडियल बॉर्डर से बनती है, मीडियली ये। इसका बेस कौन बनाता है? इसका बेस इंग्वाइनल लिगामेंट बना रहा है और इसकी एपेक्स बना रहा है, जहाँ पे मीडियल एंड लेटरल बाउंड्रीज जो हैं इन दोनों मसल्स की वो मिल रही हैं आके। तो ये इसकी एपेक्स बना रहा है और ये एपेक्स कंटिन्यू करती है बिलो विद एडक्टर कैनाल। नीचे जाके ये कंटिन्यू कर जाता है एडक्टर कैनाल में, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो। ये देखो फेमोरल ट्रायंगल में है, ये फेमोरल ट्रायंगल इस तरीके से होता है और ये एडक्टर कैनाल में कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। इससे फेमोरल आर्टरी भी पास करती है, ठीक है। और वो फेमोरल आर्टरी फिर एडक्टर मैग्नस ओपनिंग से निकल के कन्वर्ट हो जाती है, बाद में पोप्लिटेल आर्टरी बन जाती है। तो वही बताया गया कि एपेक्स जो है कंटिन्यूअस बिलो विद एडक्टर कैनाल, ठीक है। उसके बाद आता है रूफ। रूफ ऑब्वियसली ऊपर इसकी रूफ कौन बनाएगा? स्किन होगी इसके ऊपर, उसके नीचे सुपरफिशियल फेशिया होगा, फिर डीप फेशिया होगा। अभी सुपरफिशियल फेशिया में क्या क्या आता है? सुपरफिशियल फेशिया में सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड आती है और फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व आती है। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ इलियो इंग्वाइनल नर्व आती है और सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फेमोरल आर्टरी और अपर पार्ट ऑफ ग्रेट सेफिनस वेन आती है, ठीक है। तो ये तो हो गई रूफ। फ्लोर कौन बनाएगा? फ्लोर इज फॉर्म्ड मीडियली। मीडियली कौन बनाता है फ्लोर? एक तो एडक्टर लॉन्गस बना रही है फ्लोर, और कौन बनाएगा? पेक्टिनियस मसल बनाएगी। और लेटरली कौन बनाएगा फ्लोर? ये मीडियल वाला पार्ट है, लेटरल वाला। लेटरली कौन बनाएगा फ्लोर? सोआस मेजर बनाएगी, ये टेंडन ऑफ सोआस मेजर, ठीक है। एंड इलियकस बनाएगी, ये फ्लोर बन गया, ठीक है। तो ये बाउंड्रीज हो गई, इंपॉर्टेंट है। फेमोरल ट्रायंगल का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें इसके बाउंड्रीज और कंटेंट और डायग्राम ही बना के आना होता है, तो इसमें हमारा यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाउंड्रीज हो गई हैं, बाउंड्रीज ही हमारी इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं कंटेंट्स। तो कंटेंट्स में क्या क्या आएगा? तो कंटेंट में देखो फेमोरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। फेमोरल आर्टरी आती है, इस डायग्राम में दिख रही है, और इसकी ब्रांचेस आती हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ये 3 सुपरफिशियल और 3 डीप ब्रांचेस देता है, यानी कि टोटल 6 देगा इस ट्रायंगल में अपनी ब्रांचेस, फेमोरल आर्टरी, ठीक। उसके बाद दूसरा कंटेंट है फेमोरल वेन। ये दिख रहा है फेमोरल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये जो वेन होती है आर्टरी के मीडियल होती है, ऑब्वियसली इस डायग्राम में दिख रही है, मीडियल है, लेटरल है। तो ये जो वेन है ये क्या है? मीडियल है ना, जस्ट आर्टरी के, तो वही है, बट पोस्टीरियर मीडियल टू आर्टरी एट एपेक्स। देखो बेस ऑफ ट्रायंगल पे, यहाँ पर अगर बेस पे है तो जो वेन है वो आर्टरी के क्या होगी? मीडियल में होगी। लेकिन जैसे ही आप एपेक्स से पहुंचोगे तो ये जो वेन है ये पोस्टीरियर मीडियल हो जाएगी आर्टरी के, ठीक है। उसके बाद नीचे आने पर ग्रेट सेफिनस वेन, सर्कमफ्लेक्स वेन और फेमोरल आर्टरी के साथ साथ की ब्रांचेस के साथ साथ जो चलने वाली वेन्स है वो भी इसको आके क्या कर लेती हैं? ट्रिब्यूटरी देती है। मतलब इसी फेमोरल वेन में ये सारी वेन्स भी आके मिल जाती है, ग्रेट सेफिनस वेन, सर्कमफ्लेक्स वेन एंड फेमोरल वेन के साथ वाली ब्रांचेस जो होती हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स, तो वो सब आ जाती है। लाइक इस डायग्राम में देख सकते हो, ये ग्रेट सेफिनस वेन है, देखो ये जाके अपनी ट्रिब्यूटरीज इसमें देती है, ठीक है। तो ये कंटेंट हो गया। फेमोरल शीथ आता है फिर। तीसरा कंटेंट इसका क्या होता है? फेमोरल शीथ। इट इंक्लूजेस अपर 4 सेंटीमीटर ऑफ फेमोरल वेसल्स। फेमोरल वेसल्स का ऊपर का 4 सेंटीमीटर ये इंक्लूज करता है। ये रहा फेमोरल शीथ का है, ये होती है फेमोरल शीथ। तो ये भी इसी का कंटेंट है, ठीक है। ये फेमोरल वेसल्स को अपर पार्ट में कवर करके रखता है। उसके बाद आते हैं नर्व्स पे। नर्व्स कौन कौन सी आती है? फेमोरल नर्व, नर्व टू पेक्टिनियस, फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व, ये देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन सी इस डायग्राम में आप देख रहे हो फेमोरल नर्व, ये इसका कंटेंट है। और क्या है इसको मैं इस डायग्राम में दिखाऊंगी। ये देखो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है एक, ये हो गया लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, इसका कंटेंट हो गया। फेमोरल नर्व तो है ही इसका कंटेंट, ठीक है। फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व, ठीक, ये भी इसी का कंटेंट है। और नर्व टू पेक्टिनियस, यहाँ पे पेक्टिनियस मसल प्रेजेंट होती है,
ये रही पेक्टेनियस मसल, तो इस पेक्टेनियस मसल को भी एक ब्रांच मिलती है, ठीक है। तो ये सारी होती है। फेमोरल नर्व कहाँ पे होती है? इट इज लेटरल टू फेमोरल आर्टरी। यहाँ पे दिख रहा है इस डायग्राम में कि ये फेमोरल आर्टरी के लेटरल में होती है एंड इट इज आउटसाइड फेमोरल शीथ, इस फेमोरल शीथ के बाहर है, ठीक है। इन ग्रुप बिटवीन इलियकस एंड सोआस मेजर, जो इलियकस मसल है और सोआस मेजर जो है, इनके बीच में ग्रूव होता है, उससे ये फेमोरल नर्व पास करती है, ठीक है। नर्व टू पेक्टेनियस, ये फेमोरल नर्व से ही अराइज करती है, जस्ट इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर। यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट है, जस्ट इसके ऊपर ये फेमोरल नर्व से अराइज होती है, ठीक है। उसके बाद ये फेमोरल शीथ से होते हुए उसके पीछे से आके एंटीरियर सर्फेस ऑफ पेक्टेनियस में चली जाती है, ठीक है। नर्व टू पेक्टेनियस। फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व भी इट ऑक्यूपाइज लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ फेमोरल शीथ। फेमोरल शीथ जो होती है इसका लेटरल कंपार्टमेंट ये ऑक्यूपाई करके रखती है, ठीक है। ये उसमें मिलती है अलॉन्ग विथ फेमोरल आर्टरी। जहां पर फेमोरल आर्टरी होती है, फेमोरल आर्टरी के साथ ही ये भी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। सप्लाई मोस्ट ऑफ द स्किन ओवर फेमोरल ट्रायंगल, फेमोरल ट्रायंगल के ऊपर मोस्ट ऑफ द स्किन को ये सप्लाई करती है। उसके बाद लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई तो हमने देख ही लिया है, ठीक है। ये क्यूटेनियस स्किन को सप्लाई करती है लेटरल पार्ट में थाई के। तो ये हो गया फिफ्थ कंटेंट है डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। यहाँ पे दिख रहे हैं डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, तो दे लाई डीप टू द डीप फेशिया, ठीक है, एंड मीडियल टू अपर पार्ट ऑफ फेमोरल वेन। फेमोरल वेन जो होती है ये रही, इस अपर पार्ट ऑफ फेमोरल वेन के मीडियल में रहती है और इसको सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, ग्लैंड्स, पेनिस एंड क्लिटोरिस एंड डीप लिम्फेटिक्स फ्रॉम लिम्फ से इसको लिम्फ मिलता है, ठीक है, वहां से लिम्फ को रिसीव करती है। तो यहाँ पर हमारा जो फेमोरल ट्रायंगल है, जो बेसिकली क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, पूरा कंप्लीट है। उसकी बाउंड्रीज एंड कंटेंट से हमसे पूछा जाता है और उसका एक डायग्राम हमको बना के आना होता है। ये हमारा फेमोरल ट्रायंगल कंप्लीट है जो क्वेश्चन आएगा। अब आते इसके बाद हमारा फेमोरल शीथ। फेमोरल शीथ क्या होता है? इट इज अ फनल शेप्ड स्लीव ऑफ फेशिया। फेशिया की बनी हुई एक फनल शेप्ड स्लीव होती है। कैसी? फनल शेप्ड। ये देखो यहाँ पर छोटा सा दिखाई दे रहा है, दिस इज दिस इज फेमोरल शीथ, ठीक है। अब ये जो फेशिया है दो चीजों से मिलकर बनती है, दो शीथ से। एक होती है इसकी एंटीरियर वॉल, एक होती है इसकी पोस्टीरियर वॉल। देखो इस डायग्राम में जो हमें सामने दिख रही है, दिस इज एंटीरियर वॉल, ठीक है। इसके पीछे जो होगी दैट इज पोस्टीरियर वॉल। अब ये एंटीरियर वॉल कैसे बनती है? एंटीरियर वॉल देखो, ये फेमोरल शीथ किससे बनेगी? एंटीरियर वॉल इस फेमोरल शीथ की कौन बना रहा है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। और जो पोस्टीरियर वॉल है इसकी कौन बना रहा है? फेशिया इलियाका, ठीक है। फेशिया इलियाका इलियकस के फ्रंट में है देखो, और फेशिया ट्रांसवर्सैलिस जो है वो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल के पीछे है, और ये मिलकर के फेमोरल शीथ बना रहे हैं, ठीक है, फेशिया मिलकर के। तो वही चीज है। तो anterior wall of sheath is formed by fascia transversalis which lie in anterior abdominal wall deep to transverse abdominis and posterior wall by fascia iliaca which covers iliacus muscle, ठीक। उसके बाद ये femoral vessels के upper 3 to 4 सेंटीमीटर को कवर करता है। femoral vessels आ रही हैं, ये सारी आर्टरी, वेन, इनको कवर करता है अपर 3 to 4 सेंटीमीटर के पार्ट में। फनल शीथ जो होती है एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इसकी लेटरल वॉल तो वर्टिकल है, लेकिन इसकी जो मीडियल वॉल है ये ऑब्लिक है, ठीक है। एंड दिस शीथ डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट्स बाय सेप्टा। ये शीथ जो है 3 कंपार्टमेंट्स में सेप्टा से डिवाइडेड होती है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो। ये जो शीथ है ये 3 कंपार्टमेंट्स में सेप्टा से डिवाइडेड है। दिस इज लेटरल कंपार्टमेंट, दिस इज मीडियल कंपार्टमेंट एंड दिस इज इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। अब लेटरल में इसमें देखो फेमोरल आर्टरी दिख रही है, इसमें फेमोरल वेन दिख रही है, इसमें लिम्फ नोड दिख रही है। तो वही चीज है यहाँ पे। फेमोरल शीथ जो है उसके 3 कंपार्टमेंट्स बाय सेप्टा डिवाइडेड है। लेटरल कंपार्टमेंट या आर्टीरियल कंपार्टमेंट में फेमोरल आर्टरी और फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व है, एंड इंटरमीडिएट या वीनस कंपार्टमेंट में फेमोरल वेन है, और मीडियल या लिम्फेटिक कंपार्टमेंट में ये स्मॉलेस्ट होता है और इसको फेमोरल कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें लिम्फ नोड प्रेजेंट है। इसके बाद आते हैं फेमोरल कैनाल पे। तो फेमोरल कैनाल क्या होता है? ये देखो, ये लेटरल कंपार्टमेंट, ये इंटरमीडिएट है ना, और ये मीडियल वाला। तो अभी जो मीडियल कंपार्टमेंट होता है फेमोरल शीथ का, इसी को हम फेमोरल कैनाल भी बोलते हैं। यही है फेमोरल कैनाल, ठीक है। ऑब्वियसली कॉनिकल होता है, इट इज वाइड अबव एट बेस, बेस पर वाइड होगा, एंड नैरो बिलो। लेंथ इसकी 1.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1.5 सेंटीमीटर होती है। बेस को हम इसको फेमोरल रिंग भी बोलते हैं, ठीक। इसकी बाउंड्रीज कौन बनाता है? एंटीरियरली इसकी बाउंड्री कौन बनाएगा? इंग्वाइनल लिगामेंट बनाता है एंटीरियर में। पोस्टीरियरली पेक्टेनियस मसल, मीडियली कॉनकेव मार्जिन ऑफ लेक्यूनर लिगामेंट, लेक्यूनार लिगामेंट से बनता है मीडियल बाउंड्री, और लेटरल बाउंड्री बनती है सेप्टम से, ठीक है। वो कौन सा सेप्टम? जो इसको सेपरेट करता है फेमोरल वेन के लिए। देखो यहाँ पर इसके लेटरल में जो बाउंड्री होगी ये कौन सी? सेप्टम होगी, जिसको फेमोरल वेन से सेपरेट करेगी, ठीक है। फेमोरल कैनाल हो गया। उसके बाद इस फेमोरल कैनाल में होता क्या है? लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट ऑफ रोसेनमुलर होती है, ठीक है। ये लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है
ये वाली, और इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकेट ऑफ रोजेनमुलर, ठीक है। और इसमें लिम्फेटिक्स भी होती है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एरियोलर टिश्यू भी होता है। लिम्फ नोड ड्रेन्स ग्लैंड्स पेनिस इन मेल एंड क्लिटोरिस इन फीमेल। तो यहाँ पर हमारा फीमोरल ट्राइंगल, फीमोरल शीथ एंड फीमोरल कैनाल कंप्लीट हो चुका है। फीमोरल ट्राइंगल की कंटेंट्स एंड बाउंड्रीज एंड डायग्राम आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक, तो हमें अच्छे से कर लेना, इनको अच्छे से समझ लेना है फीमोरल कैनाल और फीमोरल शीथ को। थैंक यू।